Hello and welcome to another episode of Law MCQ on Drishti Judiciary. Let's begin. Which of the following is not covered under Section 6 of the Limitation Act 1963? Insane, insolvent, idiot, minor. निम्नलिखित में से कौन सा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत नहीं आता है? पागल, दिवालिया, मूर्ख, नाबालिग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंसॉल्वेंट. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिवालिया. Section 6 of the Limitation Act 1963 deals with the provision of legal disability. It includes an insane, idiot and minor person under the provision of this section. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6 कानूनी अक्षमता के प्रावधान से संबंधित है. इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत पागल, मूर्ख और नाबालिग व्यक्ति भी शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of the Hindu Marriage Act 1955 provides for registration of Hindu marriages? Section 7, Section 8, Section 9, Section 10. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा हिंदू विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान करती है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 8. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 8. Section 8 of the Hindu Marriage Act 1955 provides for registration of Hindu marriages. It gives power to the state governments to make rules for the same. धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान करता है. यह राज्य सरकारों को इसके लिए नियम बनाने की शक्ति देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी? सेक्शन 473, सेक्शन 474, सेक्शन 475, सेक्शन 476. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा सीआरपीसी की धारा 432 के अनुरूप है? धारा 473, धारा 474, धारा 475, धारा 476. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेक्शन 474. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 474. Recently, in the case of in re policy strategy for grant of bail, the Supreme Court reiterated its intention to lay down guidelines for the premature release of prisoners under Section 432 of the Code of Criminal Procedure. Section 432 of the CRPC corresponds to Section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. हाल ही में इन रे जमानत देने के लिए नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत कैदियों की समयपूर्ण रिहाई के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के अपने इरादे को दोहराया. गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 432 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुरूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डिफाइंस द टर्म आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज सी, सेक्शन 2 क्लॉज डी. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत कौन सी धारा मध्यस्थता समझौते शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2 उपधारा ए, धारा 2 उपधारा बी, धारा 2 उपधारा सी, धारा 2 उपधारा डी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज बी. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2 उपधारा बी. Recently, in the case of Mr. Mohammad Ishrar Ahmed versus M.S. Taisaz Buildmart India Private Limited, the Delhi High Court held that simply including an arbitration clause in invoices does not constitute a valid arbitration agreement. Section 2B under the Arbitration and Conciliation Act defines the term arbitration agreement. हाल ही में श्री मोहम्मद इशरार अहमद बनाम मिसर्स टाइशाज बिल्डमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि केवल चालान में मध्यस्थता खंड शामिल करना वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत धारा 2B मध्यस्थता समझौते शब्द को परिभाषित करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अग्रीमेंट ऑफ वेजर इज डैश वॉइडेबल, अनलॉफुल, वॉइड, वॉइड एंड अनलॉफुल. दाव का एक समझौता डैश है अमान्य, करणीय, गैर कानूनी, अमान्य और गैर कानूनी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी वॉइड. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमान्य. सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 डील्स विद वेजरिंग अग्रीमेंट्स. एन अग्रीमेंट ऑफ वेजर इज वॉइड. भारतीय अनुबंध 1872 की धारा 30 दाव लगाने के समझौतों से संबंधित है.
दाव लगाने का समझौता अमान्य है। Now it's time for the practice question. In the context of the Hindu Succession Act 1956, in which of the following cases the Supreme Court of India held that daughters are of a lifetime and not just after 2005? Satya versus Sushila, Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, Sulochana versus Ram Kumar, Pushpa versus Archana. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बेटियां जीवन भर के लिए होती हैं, ना कि केवल 2005 के बाद की? सत्या बनाम सुशीला, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, सुलोचना बनाम राम कुमार, पुष्पा बनाम अर्चना। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।